से काउंसलर मेंबर के कैंडिडेट हैं। हमारा मेन मुद्दा है जेंडर जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। ये नल जल योजना का चुनाव नहीं है और ये छात्र संघ चुनाव आयशा कैंपस के सवालों पर लड़ेगा। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ कैंपस को बेहतर बनाने के लिए आईटी सेल के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयशा मुद्दे पर चुनाव लड़। ना निजीकरण के खिलाफ बोलता है, ना जीएस कैश और आईसीसी के लिए बोलता है। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जीएस कैश और आईसीसी के लिए हम लड़ रहे हैं। जो कि कैंपस में गुंडागर्दी की जाती है उनके खिलाफ ही लड़ा जाएगा। आयशा अगर जीत कर आती है तो जो हमारी कैंडिडेट है सबा आफरीन, सी इज द वॉइस ऑफ चेंज, सी इज द फेस ऑफ चेंज। मैथिली ने जो कुछ भी किया वो क्या किया, उसका ये रिजल्ट आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। नमस्कार, लाइव टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, छात्र संघ चुनाव में नामांकन की आज आखिरी तिथि है और ऐसे में जो ऐसा के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो ऐसा के जो कैंडिडेट है उनका पूरा पैनल डफली के साथ, गाना बजाने के साथ जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है और लगातार जो है वह नारेबाजी की जा रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं हम उनसे ही बातचीत करते हैं। अभी कैंडिडेट है पटना कॉलेज से काउंसलर मेंबर के कैंडिडेट हैं। तो क्या लग रहा है इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मेन मुद्दा है जेंडर जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। बाकी जो नल जल योजना बाकी से कैंडिडेट बात करें, हम उस पर बात नहीं करें। हम लोग जो छात्र संघ का चुनाव है वो इससे कई ज्यादा बड़ा चुनाव है। इसमें बड़े ये नल जल योजना का चुनाव नहीं है। और भी जो लोग हैं उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार देखिए, जो ऐसा के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से पूरा ग्रुप के साथ जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो क्या लग रहा है इस बार छात्र संघ चुनाव में मुद्दे क्या? देखिए, आयशा कैंपस के सवालों पर लगातार लड़ते रहा है और ये छात्र संघ चुनाव आयशा कैंपस के सवालों पर लड़ेगा। बात स्पष्ट है कि कैंपस में जो सालों भर दिखा है, या जेंडर सेल की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, जेंडर जस्टिस की बात है, जीएस कैश की बात है, बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ कैंपस को बेहतर बनाने के लिए आईटी सेल के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयशा मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। इस बार चुनाव लड़ रही है, आप किस पद पर? मैं सबा हूँ इस बार आयशा से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इस बार जैसे प्रेसिडेंट जो है मैथिली जी रही हैं, पहले रही हैं, तो क्या वो भी तो लड़की रही हैं? क्या क्या हम देखते हैं कि इस पिछले चूसू में 3 महिला रिप्रेजेंटेटिव आती हैं, लेकिन कोई भी आकर उस सेनेट मीटिंग में जो वहां पर होती है, ना निजीकरण के खिलाफ बोलता है, ना जीएस कैश और आईसीसी के लिए बोलता है। 1 साल अब पावर में रहती है, लेकिन महिलाएं पटना यूनिवर्सिटी में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह स्टूडेंट्स फील कर रही हैं। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जीएस कैश और आईसीसी के लिए हम लड़ रहे हैं। हम सिर्फ ऐसी महिलाएं नहीं है जो टोकन वहां पे खड़े रहेंगे। हम हल्ला करने वाली, हंगामा करने वाली, आवाज उठाने वाली महिलाएं हैं। हम ये सरकार के पक्ष में बोलने वाले नहीं है। हम वीसी पे चढ़ के बोलेंगे, महिलाओं के लिए बोलेंगे। इस बार अगर ऐसा जीत करके आती है यूनिवर्सिटी में, क्या क्या बदल? यूनिवर्सिटी में आईसीसी को सपोर्ट किया जाएगा। जेंडर सेल जो कि एक पेपर पर ही है, महिलाओं की भागीदारी की बात की जाएगी और जो कि कैंपस में गुंडागर्दी की जाती है उनके खिलाफ ही लड़ा जाएगा। इस बार देखिए, सीधे तौर पर देखिए, जो आशा के जो लोग हैं, आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आशा के लोग लगातार यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर के। इस बार आपको बता दें कि मैदान में है और कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के जो तमाम जो रंग रूप हैं उसे बदल करके दम लेंगे इस बार। और भी लोग हैं। क्या लग रहा है ऐसा अगर इस बार जीत करके आती है तो क्या बदल रहा है? आयशा अगर जीत कर आती है तो जो हमारी कैंडिडेट है सबा आफरीन, सी इज द वॉइस ऑफ चेंज, सी इज द फेस ऑफ चेंज। पहली बात तो जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हम देखते हैं, कैंटीन नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, इवन बेसिक एमिनिटीज जो वॉशरूम वगैरह होना चाहिए वो तक अवेलेबल नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। डिपार्टमेंट में एक लड़की ऐसे चलते फिरते कोई भी गुंडा बवाली आकर के हरास करके चल जाता है और उसके बाद फिर इवन लड़कियां तो लड़कियां हैं, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। कैंपस के माहौल में आए दिन हत्या हो जाती है किसी की और कोई भी उस पर एक्शन लेने के लिए मतलब आगे नहीं आता है। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी और बहुत सारे डेवलपमेंट्स के काम हैं ऐसे जिन पर की बात किया जाना जरूरी है, जिन पर की काम किया जाना जरूरी है। और अगर हमारी कैंडिडेट जीत कर आती हैं आयशा से तो उम्मीद है
और हम लोग इन सब पर काम करेंगे मिल करके और इन चीज़ों को लोगों के बीच रखेंगे और जो अथॉरिटी है जी। उसको इसकी तरफ मतलब ध्यान आए उसका इन सारी बातों पर, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोशिश करेंगे इस बात के लिए। तो पहले से भी तो यहाँ मैथिली जी जो है वह प्रेसिडेंट रही हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? दरअसल मैथिली जी का कार्यकाल जो पिछला था, जब वो जीत कर आई तो उसके बाद जो अव्यवस्था पहले से पूर्व से बनी हुई थी, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। इवन हमारा डिपार्टमेंट जो है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ और वहाँ जब मेरा एडमिशन होता है उसके बाद लगातार 2 से 3 बार हमारे क्लास का एक छात्र हरास किया जाता है कैंपस के हॉस्टल के छात्र द्वारा और उस पर कोई बात कोई नहीं करता है। हमारा एग्जाम हो जाता है 5 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर का एंड nobody goes to the authority and nobody asks the question कि ये जो अव्यवस्था है इसको कैसे सुधारा जाए। हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो अभी प्रेजेंट में वाइस चांसलर हैं, तो वो छात्रों के विषय में कैसे सोचती हैं, क्या सोचती हैं, ये समझ में नहीं आता है उनके इस तरह के निर्णय से, उनके इस तरह के कार्य व्यवहार से। तो देखा जाए तो मैथिली ने जो कुछ भी किया वो क्या किया, उसका ये रिजल्ट आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। चेंज होगा इस पर उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। और हम साथ में कैंपेनिंग इसीलिए कर रहे हैं, शायद अपने सभा, एक तो हमारी क्लासमेट भी हैं और दूसरी बात योग्य कैंडिडेट हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जब वो जीत कर आएंगी तो निश्चित रूप से जो बेहतरीन कुछ हो सकता है विश्वविद्यालय। इस बार सभी पदों के लिए महिलाओं को उतारा है, लड़कियों के लिए उतारा है? सभी पदों के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण पदों के लिए आयशा ने महिलाओं को चूज किया है और डेफिनेटली महिलाएं जो होती हैं कई मामलों में पुरुषों से अधिक सेंसिटिव होती हैं। भले ये बात जो फ्रेजाइल कम्युनिटी है तो उनको बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात सत्य है कि कई मामलों में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। सबकी अपनी अपनी बातें होती है, लेकिन सीधे तौर पर समझिए इस बार पटना यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं रहा है, बहुत मायनों में खास हो गया है और मुद्दे आधारित चुनाव हो रहे हैं। लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं और आयशा ने कितने पदों पर महिलाओं को उतारा है? लगभग 4 से 5 पोस्ट के लिए आयशा ने महिलाओं को उतारा। महिलाओं को मतलब अधिकतर संख्या में आयशा ने महिलाओं को इस बार चुनाव में उतारा है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आयशा अपने वादों पर, अपने मैनिफेस्टो पर कितने लोगों को अपने साथ करने में, कितने लोगों का वोट बटोरने में सफल हो पाती है। अब जुड़े लाइव सीरीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी है।